Okay, so today is the last lecture for electrostatics. कुछ important questions है that I want to take and we'll finish it off here. कल से नया chapter start करेंगे. So question number 4. Three charges minus q plus q and minus q are placed at equal distance on straight line. If the potential energy of the system of three charges is zero, then what is the ratio of capital Q as is to small q? ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है. सो इट इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. तो बेसिकली you have a line, let us say this is a straight line, okay, and on this straight line you have, let us say, one charge sitting over here minus q, यहाँ पे चार्ज है आपके पास प्लस q, और फिर वापस से यहाँ पे चार्ज है आपके पास माइनस q. And according to the given question, they are placed at equal distances on straight line. तो मैं मान लेता हूँ ये a है माइनस a है, क्योंकि इट इज इफ आई टेक चार्ज प्लस q, मैं इसको बोलता हूँ चार्ज प्लस q को लेट अस से 1 नंबर देता हूँ, इसको 2 नंबर देता हूँ, इसको 3 देता हूँ. एंड लेट अस से कि जो चार्ज प्लस q है वो ओरिजिन पे है, सो दिस इज ऑल्सो ओरिजिन. तो ओरिजिन से लेफ्ट में माइनस a और ओरिजिन से राइट में प्लस a. सो दिस आर द डिस्टेंसेस, राइट. तो ऐसा है. ओके, देन आई होप इतना ही बताया है हमको. थ्री चार्जेस, राइट, नथिंग एल्स, इतना ही बोला है हम लोगों को. ओके, देन if the potential energy of the system of three charges is zero, then what is the ratio of capital Q is to small q? अब हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना. इफ यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, राइट. So how do we find out potential energy? So what we are supposed to find is पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो हमको फाइंड करना है कैपिटल Q इज टू स्मॉल q का रेशो. एंड वी शुड नो द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. एंड इफ यू रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी वाज गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r12 plus q1 q3 by r13. तो ऑल कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इन जनरल लिखते थे समेशन qi qj upon rij all pairs. इफ यू रिमेंबर, हमने ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था फॉर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 मतलब दोनों चार्जेस आते हैं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट जस्ट पोटेंशियल, यू डोंट राइट, यू जस्ट राइट सोर्स चार्ज. जब से पोटेंशियल की बात होगी तो वी विल बी राइटिंग जस्ट सोर्स चार्ज. जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो वी विल बी राइटिंग बोथ चार्जेस. This is important. Okay, this is really important. Then तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमको पता है कि what we are supposed to do here. So potential energy, let me denote it by U. That is better thing to do because V means potential. So I'll just replace this by U, potential energy. So in this case, in our case, potential energy U will be 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12, right, plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. ऐसा आएगा. ऑल कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 1 3 2 3 हो गया, राइट, करेक्ट. सो नाउ U is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q1 को मैंने बोला है कैपिटल Q. सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ यू वांट, लेट Q1 equal to plus capital Q, Q2 and Q3 they are minus Q. तो हमको पता है R12 डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज A. डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, A लेना पड़ेगा आपको. सिर्फ वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसलिए मैंने माइनस A लिखा है, राइट. एंड देन यू हैव R13, मतलब कैपिटल Q और माइनस Q ऑन द राइट हैंड साइड का डिस्टेंस है A. एंड R23
मतलब माइनस क्यू और माइनस क्यू का डिस्टेंस है 2a। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो Q1 इज कैपिटल Q एंड Q2 इज माइनस Q, R12 is A plus Q1 Q3, so capital Q minus Q upon A plus Q2 Q3, Q2 Q3 is minus Q into minus Q upon 2A, but you have been given that potential energy is 0, right? But U is equal to 0, therefore आप लिखोगे U equal to 0 है तो 0 डाल दिया, 1 upon 4 pi epsilon 0, and this is minus capital Q small q by A, right? And this is again minus capital Q small q by A, तो 2 times हो जाएगा वो, तो I'll just write it down like 2 times capital Q small q by A minus minus plus Q square by 2A, correct? So therefore ये 4 pi epsilon 0 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो वो 0 हो गया, खत्म. So you will have in general 0 equal to, or I can take out A common from here. Yeah, फिर I will just write down this way. I will just write down minus 2 capital Q small q by A plus Q square by 2A. So you will have, therefore you will have 2 capital Q small q by A equal to Q square by twice A. तो ये A और ये A cancel, ये Q और ये Q भी cancel. So after simplifying you will have capital Q by small q as 1 upon 4. So this is how you solve such questions. और ये question, this kind of question competitive exam में भी आता है. तो हमने क्या किया, सिर्फ जो हमको क्वेश्चन दिया है कि 3 चार्जेस थे, माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू दैट प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो बस वही डायग्राम ड्रॉ करके कैपिटल क्यू जो है वो सेंटर में है, माइनस क्यू इज एट डिस्टेंस ऑफ ए ऑन बोथ साइड्स, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है हमको, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा है, देन उसमें ऑल पेयर्स आते हैं Q1 Q2 by R12, Q1 Q3 by R13, Q2 Q3 by R23. हमको पता है what are the distances, what are Q1 Q2, and we just substituted, और पोटेंशियल एनर्जी 0 बोला है इसलिए मैंने U को 0 सब्स्टिट्यूट किया है, बिकॉज this condition is given to you. And then just simplifying you get capital Q by small q. Let's go to next question. Find the ratio of potential differences that must be applied across parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2, so that the energy stored in the two cases are same. Right. So question is simple. In given condition, what you have is, आपको बोला है C1 upon C2 का रेशियो है 1:2, और आपको बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स U1 and U2 आर सेम, एंड what must be the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and series combination. So across parallel and series combination, so this is what they are asking you. So you have to understand the question first. So according to the question, they are asking you to find out what is the ratio of potential differences V parallel to V series. This is what they are asking you, right? तो question बहुत simple है. It is pretty simple if you know the basics. I mean, it's nothing. So let's, without mentioning formulas, we'll directly start solving this question. Okay. So how do we proceed?
for this question is simple. First, parallel combination. हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cp is C1 plus C2 because they are capacitors. So parallel combination is C1 plus C2. But from here, you have C2 as 2 times of C1. 2 times of C1. So you will write this as C1 plus C2, which is 2 times of C1, which is 3 times of C1. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस आ गया 3 times of C1 आपके पास, right? Good. Then energy stored in parallel and in series, they are same, है ना? तो energy stored in parallel combination, energy stored का फॉर्मूला बहुत सेम है, बहुत सिंपल है. If you remember, energy stored was half CV square. If you remember this, energy stored in a capacitor. So in parallel combination, it is half Cp Vp square. Cp we have just found out. तो मुझे मिल जाएगा UP is equal to half and CP is 3 times of C1 Vp square. Correct. So UP energy stored in parallel combination is 3 by 2 C1 Vp square. Let us call this as equation number 1. Similarly, now solving for case 2. Case 2 is series combination. In series combination, we already know, if you remember, 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 आता है वो. So otherwise, you can just write down Cs is equal to C1 C2 into C1 into C2 upon C1 plus C2. ऐसा भी लिख सकते हो. It's the same thing. C1 is C1, C2 is 2 times of C1 और C1 plus C2 is 3 times of C1. 2 plus 1 मैंने ऑलरेडी किया है वो, तो ये तो कैंसिल हो गया. तो effective or equivalent capacitance in series combination will be 2 by 3 times of C1. ऐसा आएगा. Okay, right. So then वापस से वही energy stored in series combination US is half CS VS square. This is half CS अभी हमने फाइंड किया 2 by 3 C1 and VS square as it is. तो आपको मिल गया US is equal to, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. You will have 1 by 3 C1 VS square, that is equation number 2. And according to the given condition, you have energy stored, they are equal. तो दोनों को इक्वेट कर दो. तो 3 by 2 C1 VP square equal to 1 by 3 C1 VS square. ये और ये कैंसल. हमको रेशो पूछा है VP और VS का, right? So it is quite simple. So this is going to be 2 by 9. So VP by VS will be under root of 2 by 9, which is under root of 2 by 3. तो ये मिल गया आपको रेशो. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि C1:C2 का रेशो दिया है हमको और बोला है कि एक बार पैरेलल में लगाया इन दोनों को और एक बार इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल और सीरीज में, उसका रेशो क्या होगा. तो हमको पता है वो पैरेलल में हो या सीरीज में हो, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला सेम होता है, हाफ CV स्क्वायर. तो हाफ CP VP स्क्वायर फॉर पैरेलल, हाफ CS VS स्क्वायर फॉर सीरीज. इन दोनों को आपने कर दिया इक्वेट.
और इक्वेट करने के बाद यू विल गेट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, क्योंकि C1 कैंसिल आउट हो जाएगा वहां से. So this is how you have to solve this question. It is pretty simple question. Next question. So in the next question, what they are asking you is that you have a 6 microfarad capacitor. A 6 microfarad capacitor is charged by 300 वोल्ट सप्लाई. तो हमने एक कैपेसिटर को 300 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट कर दिया और उसको चार्ज कर दिया, जस्ट लाइक योर बैटरी. मोबाइल फोन का बैटरी में तो कैपेसिटर ही होता है, एंड यू कैन जस्ट कनेक्ट इट टू 230 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि हमारा जो घर में सप्लाई आता है इट इज 220 और 230 वोल्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे इन इंडिया. ओके, सो you can connect that capacitor to a supply and then you can charge that capacitor. मतलब बैटरी का चार्जिंग कर रहे हैं वैसी ही बात है. It is then disconnected. तो अभी कैपेसिटर चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द सप्लाई, और इसी को हमने द सेम कैपेसिटर, कौन सा 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर को हमने एक 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, बट 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड. ओके, how much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation. तो एक कैपेसिटर चार्ज था, दूसरा अनचार्ज था, दोनों को कनेक्ट कर दिया. जब ऐसा क्वेश्चन है, दोनों को कनेक्ट किया है, सिर्फ दोनों को कनेक्ट किया है, मतलब दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया है. क्यों, मैं बताता हूँ, थोड़ा इन डेप्थ समझना पड़ेगा. मैंने अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता दैट this 6 microfarad capacitor is connected to 3 microfarad capacitor, right, and then both are connected to a battery supply, मतलब बेसिकली, हाँ, तो फिर 3 माइक्रोफैराड भी चार्ज हो ही जाएगा ना, करेक्ट. तो ऐसा जब बोला होता है तो समझना होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है. जब उन्होंने बोला है कि 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को आपने चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर आपने अनचार्ज के साथ कनेक्ट किया, इसका मतलब आपने 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड को पैरेलली कनेक्ट किया है. दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चन व्हाट दे आर टेलिंग यू. ये आपको समझना है दैट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि वंस you have disconnected 6 microfarad from the circuit, then you are connecting it to 3 microfarad uncharged capacitor, and that is parallel combination. ये आपको समझना पड़ेगा. So according to the given data, what we have is, given data में हमको बोला है capacitance, let us say C1, I will call this as C1, 6 microfarad, correct, and 6 into 10 power minus 6 farad होता है ये. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जो अप्लाई किया है, V जो अप्लाई किया है, दैट इज 300 वोल्ट. ओके, देन C2 is 3 microfarad. So C2 is 3 microfarad, that is 3 into 10 power minus 6 farad. Okay, then they are telling you how much electrostatic energy of the first capacitor is lost. तो पहले तो ये देखो कि हाउ मच एनर्जी 6 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर था, फर्स्ट कैपेसिटर जो था, हाउ मच एनर्जी इट हैज गेन्ड. जब आपने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो चार्जिंग हो रहा है, मतलब एनर्जी स्टोर हो रहा है. तो पहले तो ये देखना पड़ेगा हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड. तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड विल सी लेटर. So basically I'll directly start with solution. So the thing is, electrostatic energy gained by capacitor C1 is electrostatic energy in capacitor C1 is कितना होगा, सिंपल है, that is half. So U1 equal to half C1 V1 square. Half C1 is 6
into 10 power minus 6 and V1 square is 300 volt, 300 volt का square, so that is 9 into 10 power 4 है ना, 300 का square है वो, so 1 and 3 so that is going to be 27 into 10 power minus 2 joule, correct. So you can also find out what is the amount of charge on this capacitor, 6 microfarad. So charge on C1 is, कैसे निकालते हैं चार्ज, हमको पता है Q1 is equal to C1 into V1, 6 into 10 power minus 6 into 300, राइट. तो ये आ गया आपका बेसिकली 18 into 10 power minus 4 कूलम, इतना आ गया चार्ज. इस पे पहले पे अभी तक दूसरे कैपेसिटर की बात ही नहीं की, अभी तक दूसरे कैपेसिटर को पहले के साथ कनेक्ट किया ही नहीं है हम लोगों ने, राइट. तो यहां तक हमने सिर्फ पहले कैपेसिटर की बात कर ली है. लेट्स नाउ कनेक्ट सेकेंड कैपेसिटर विच इज अनचार्ज्ड टू दिस कैपेसिटर विच इज चार्ज्ड. सो व्हेन C2 is connected in parallel, because it is parallel combination, in parallel with C1, then what you have is Cp is equal to C1 plus C2, that is 6 plus 3 microfarad, that is 9 microfarad basically. So overall that is 9 microfarad, 9 microfarad, right. Okay, अब ऐसा हुआ कि हमने ये 6 माइक्रोफैरड C1 और ये 3 माइक्रोफैरड C2 ये कनेक्ट तो कर दिया दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल में, राइट. बट C2 जो था उस पर चार्ज था नहीं, C1 पे चार्ज है, हमने निकाला 18 into 10 power minus 4 कूलम. सो बाय conservation of charge, total charge on the system when they are connected in parallel is again 18 into 10 power minus 4, correct. टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं. सो बाय conservation of charge, total charge when in parallel, QP, P मतलब पैरेलल है, यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं है. Total charge when these two capacitors are in parallel, QP is equal to Q1 is equal to 18 into 10 power minus 4. ऐसा क्यों लिखा? Since Q2 is 0, क्योंकि सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज था ही नहीं. ये समझना जरूरी है. एक बार ये समझ गया, अब आप एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हो, राइट. देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड in the parallel combination is, आपको याद होगा एनर्जी स्टोर्ड के मैंने 2 फॉर्मूला लिख के दिए थे आपको, 3 थे एक्चुअली. हाफ CV square, sorry I forgot to silent my phone, okay, yeah, okay. So एक तो यूज किया है हाफ CV स्क्वायर, दूसरा था Q स्क्वायर बाय 2C, इफ यू रिमेंबर, सो दैट वाज Q स्क्वायर बाय 2C, राइट. कौन सा Q? पैरेलल कॉम्बिनेशन का Q. कौन सा C? पैरेलल कॉम्बिनेशन का C. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ओके. ऑलराइट, तो अभी हमारे पास QP है विच इज 18 into 10 power minus 4, उसका स्क्वायर करेंगे. CP भी है हमारे पास, 9 माइक्रोफैरड है वो, तो माइक्रोफैरड को भी फैरड में लिखना पड़ेगा, 10 power minus 6 फैरड में करना पड़ेगा. सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ओवर हियर, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड देन यू विल सॉल्व. बहुत इजी है. QP स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ
18 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर है, राइट राइट। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, कैसा, 18 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं समझेगा। 2 इंटू सीपी कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻6, 9 टू 18 और ये 18 कैंसल आउट हो गया और -6 ऊपर गया, तो U2 विल बी 18 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स, करेक्ट, राइट। तो इनिशियली कैपेसिटर C1 में एनर्जी कितना था, 27 इंटू 10⁻⁻2। फिर हमने C2 कनेक्ट किया, उसके बाद कितना हो गया, 18 इंटू 10⁻⁻2, मतलब लॉस कितना हुआ, 27 माइनस 18 इंटू 10⁻⁻2। तो डेल्टा U लॉस इज U1 minus U2, that is 27 minus 18 is 9 into 10⁻⁻2 joule is lost. So around 1/3 is lost. Simple question, right? 1/3 गया ना, 33% गया। तो this is how you are going to solve this question. Question interesting है, question अच्छा है। तो आइडिया बहुत सिंपल था। पहले एक कैपेसिटर को चार्ज किया, 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटी था, फिर सर्किट से निकाल लिया, फिर उसको 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटी के अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया, एनर्जी लॉस हुआ। तो हाउ मच इज द लॉस इन एनर्जी। तो पहले आपको निकालना है कि 6 माइक्रोफैराड में एनर्जी स्टोर कितना हुआ था, फिर 3 माइक्रोफैराड में कम लगाने के बाद कॉम्बिनेशन का एनर्जी कितना होगा, फिर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करना पड़ेगा आपको। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने थोड़ा सा सरफेस टेंशन के टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। व्हेन यू कंबाइन n नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स इनटू अ सिंगल ड्रॉप, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter, form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of bigger drop. तो ओवरऑल व्हाट इज द सिनेरियो इज, आपके पास छोटे छोटे ड्रॉप्स है, टोटल 125 ड्रॉप्स है, around 125, right? So this total number is 125. They will combine to form a bigger drop, जिसका रेडियस हम लोग कैपिटल R लेंगे। इस बिगर ड्रॉप के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, करेक्ट। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन एज वेल। तो गिवन में क्या दिया है आपको, चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, ईच स्मॉल ड्रॉप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने, 125, हर एक पे चार्ज कितना, 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है हर एक पे, सिंपल। देन स्मॉल आर, रेडियस कितना, आई शुड राइट इट डाउन एज, एक्चुअली मुझे ये ऐसा लिखना चाहिए, या आर कितना है, 0.1 मीटर का, राइट, करेक्ट। सो what we are supposed to find is potential of bigger drop, V for a big drop at the surface, of course, right? I am not going to mention formulas, I mean, okay, that is fine, एक तो हम लोग डिराइव कर ही लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सरफेस टेंशन के टाइम बताया था कि ये फॉर्मूला आगे भी काम में आएगा। I don't know if you remember or not, but in any case पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर बिग ड्रॉप की बात कर रहा हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज, क्योंकि बिग ड्रॉप पे चार्ज कैपिटल क्यू ले रहा हूं मैं, स्मॉल ड्रॉप पे, हर एक स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल क्यू ले रहा हूं, ईच स्मॉल ड्रॉप, राइट, अपॉन आर एट द सरफेस बोला है, क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन याद होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू बाई आर ऐसा आता है। तो कैपिटल क्यू मतलब टोटल चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप एंड कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप, क्योंकि सरफेस पे बोला है इसके लिए कैपिटल आर लिखा है।
what we know is, right, we know that volume of big drop is equal to n times of volume of small drops. ये हमने ऑलरेडी किया है, मैं फिर भी रिपीट करके दे रहा हूं. वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज, पता होना चाहिए, 4/3 पाई r cube n times of 4/3 pi small r cube 4/3 pi 4/3 pi गया. So you have r as n raised to 1/3 times of small r after taking cube root, of course. तो हमको मिल जाएगा कैपिटल R as small n, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज 125 का क्यूब रूट इंटू R. 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो कैपिटल R इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, दैट इज 0.5 मीटर. तो what you have is 0.5 meter. Okay, radius. Also, total charge capital Q on the big drop is, अभी मेरे पास अगर 125 मतलब n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है और हर एक ड्रॉप पे अगर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सब कंबाइन हो गया, तो दिस विल गिव मी टोटल चार्ज. सिंपल. तो मुझे मिल जाएगा 125 इंटू 0.5 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर ही देता हूं. 5 इंटू 10 पावर -7. करेक्ट. तो ये है टोटल चार्ज, राइट. Therefore, potential on the surface of big drop is 1/4 pi epsilon 0 capital Q by capital R. Therefore, this is equal to VB is equal to 1/4 pi epsilon 0 का SI यूनिट्स में वैल्यू होता है 9 into 10 power 9. कैपिटल Q हमने लिखा है ऑलरेडी 125 into 5 into 10 power -7 अपॉन कैपिटल R is 0.5. तो 1 एंड 10, राइट. तो 10 और ये -7, तो कम से कम तो ऊपर 10 पावर +3 बचेगा, राइट. और 125 इंटू 9, 1250 में से 125 माइनस कर दो, तो जो भी आंसर आएगा, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू टू चेक इफ आई हैव नॉट रिटन समथिंग, कुछ मिस हुआ, कुछ हुआ, रेडियस कुछ गलत हुआ. 5 इंटू 0.1, 125 का क्यूब रूट. If there is something wrong, you just have to check. I mean, if there is something wrong, let me see. हाँ, एक चीज गलत हुई है मुझसे, and that was this particular thing here. ये जो है ये diameter है, which means that radius r is d by 2, which means 0.1/2, which means 0.05 मीटर का है radius. So this is where I have went wrong. So that is the only correction, and because r value is wrong, so this value is wrong, and since this value is wrong, the denominator here is wrong, and the final answer will change by some value. तो ये आपका आएगा 5 into 0.05, that is 0.25 मीटर. तो ये आपका जाएगा 0.25. एंड सिंस मैंने कैंसलेशन में ये कैंसिल किया था, तो मुझे यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, राइट. अब इजी है, क्या है, नथिंग. 1 एंड 50 ये अब इजी हो गया आपका. 5 5 25 इंटू 9 225, तो 2.25 इंटू 10 पावर 3 और 3 ये 6 वोल्ट आएगा अराउंड. तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप. क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग, वेरी गुड. अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. तो
125 125 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, हर एक पे चार्ज था तो टोटल चार्ज मिल गया। रेडियस कैसे निकालते मैंने बताया, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, 125 ड्रॉप को मिला के सिंगल बनाया तो वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वहां से वो कैपिटल आर मिल गया और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, तो इट इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। So the dipole moment of water molecule is, तो मैं लिखते भी जाता हूं साथ में कि what is given to us, and if you remember dipole moment we denoted by P, normally we denote by P, which is Q into 2L. That value is given to us as 6.3 into 10 power minus 30 coulomb meter. A sample of water contains 10 power 21 molecules. Total number of molecules are 10 power 21, whose dipole moments are all oriented in an electric field of strength. Electric field strength E दिया है 2.5 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम का। Calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation to one in which all the dipoles are perpendicular to the field. इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है समझ लो, तो हर एक डाइपोल, मैं एक डाइपोल दिखा रहा हूं, तो इनिशियली दिस वाज द सिचुएशन, सो दे वर एट एन एंगल 0, मतलब दे वर अलाइंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इनिशियल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन आई एम शोइंग विथ दिस कलर, तो फाइनली ऐसा होने वाला है, राइट, दिस इज फाइनल सिचुएशन, फाइनल स्टेट हर एक के लिए, जितने भी है 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स के लिए, मैं एक ही मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं यहाँ पे, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऐसा है, करेक्ट। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन, है ना, तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन। We should know that formula for work done in rotating dipole from some initial angle θ1 to final angle θ2 is given by, आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि ये जो है हम लोगों ने डिराइव किया है। इफ यू रिमेंबर इट वाज PE dipole moment into electric field strength multiplied by cos of θ1 initial angle minus cos of θ2 that is final angle, ये हमने डिराइव किया हुआ है। I am not going into derivation again. Only thing is ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए होता है, मतलब ये सिंगल डाइपोल के लिए होता है। हमारे पास n डाइपोल है तो मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, राइट। सो यू हैव टू चेक, रिमेंबर यू हैव टू गो थ्रू थियरी अगेन, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो यू हैव टू डू इट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज थिंग्स। So work done W is equal to N into P into E cos θ1 minus cos θ2. N is 10 power 21, P is 6.3 into 10 power minus 30, E value is 2.5 into 10 power 5, and cos of θ1 that is cos of 0 minus cos of θ2 that is 90. I have not mentioned it, but it is given over here. Therefore W is equal to, इसको आपको सॉल्व करना है, cos 0 is 1 and cos 90 is 0, बाकी मल्टीप्लाई करो, सब सॉल्व करो, एंड फाइनली यू शुड गेट 15.75, 2.5 into 6.3, 6.3, 25 into 63 is, yes, yeah, 1575, 15.75 into finally 10 power minus
-4 ऐसा मिलना चाहिए आपको जूल में. So that is the total amount of work done to rotate 10 power 21 molecules from theta 1 equal to 0 to 90 degree. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. If you are willing to write it in terms of millijoule, you can write it in terms of millijoule as well. 1.575 into 10 power minus 3 मतलब मिलीजूल में भी लिख सकते हो. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Right. A charge 6 microcoulomb is placed at the origin and another charge -5 is placed on the y-axis at a position A, 0 and 6. मतलब basically it means this distance is 6. ये समझना है आपको. Calculate the total electric potential at point P whose coordinates are 8, 0. मतलब ये जो distance है this is 8, right? तो you have this as 6, this as 8. तो आपको फिर A पे distance मिल जाएगा क्योंकि ये required है. And why it is required? Because you know I will directly solve this question. I will not write down given things to find etc etc. I will need space. So A, total electric potential. We know, हमको पता है total electric potential कैसे आता है, right? Okay, तो what we know is, देखो एक काम करते हैं, let's give some names. ना मैं इस चार्ज को Q1 बोल देता हूँ, इसको मैं Q2 बोल देता हूँ. It makes things little simpler, right? तो थोड़ा सा सिंपल कर दिया ये काम. तो how do we find out potential at a point? हमको distance पता होना चाहिए, right? तो total potential V is V1 plus V2. हम लोग of course P point पे potential निकाल रहे हैं, correct? तो P point पे potential जो होगा V, it will be because of charge Q1 and charge Q2. And what we know is 1 upon 4 pi epsilon 0. Potential का फॉर्मूला बताया था मैंने, Q1 by distance R1, right? करेक्ट. और डिस्टेंस R1 यहाँ पे आ गया आपका P पॉइंट का डिस्टेंस 6 माइक्रोकूलम से, मतलब OP, प्लस potential at point P again due to charge at A, that is Q2 charge, that is Q2 upon distance AP, right? But what we know is AP square is equal to क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम है वो, OA square plus OP square, correct, because it is Pythagoras theorem. OA is 6 and AP is 8. 36 plus 6400 उसका square root 10 आएगा. Therefore AP is 10, क्योंकि ये 100 आ गया था इसलिए 10. Therefore total potential V is 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू आएगी 9 into 10 power 9. Charge Q1 is 6 microcoulomb, 6 into 10 power minus 6 coulomb upon distance OP. OP है ना, राइट? तो ये ध्यान दो, OP is 8. बहुत जगह पे 6 लिख देते हैं. P पॉइंट का डिस्टेंस O से, राइट? So you have to be very careful here. Q2 is -5 microcoulomb. तो -5 into 10 power minus 6 upon AP is 10. अभी हमने फाइंड किया, we have just found it out. So let me manage some space over here.
ओके चलो कोई बात नहीं, doesn't matter if something is removed. तो you just have to solve this now. तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. बाय द वे इट्स नॉट अ बिग डील. क्यों? ये 3/4 है, ये 1/2 है, 5/10 इज 1/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 9 इंटू 10⁻9, तो इसलिए बोलता हूँ ना फ्रैक्शंस पता होना चाहिए. 10⁻6 तो कॉमन आ गया. 3/4 0.75 माइनस 0.5 मतलब 0.25 मतलब 1/4 मतलब 9/4 आएगा ओवरऑल. तो इट्स वेरी सिंपल थिंग. तो 9/4 is 2.25 if I'm not wrong. तो 2.25 into 10 power plus 3 वोल्ट आ गया ये आंसर, मतलब 2.25 किलो वोल्ट आ गया. सो 2.25 किलो वोल्ट आ गया. पार्ट ए खत्म हो गया. पार्ट बी, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी. हम अब एक, हमको ऑलरेडी पता है वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन मतलब एनी चार्ज, लेट अस से q, है ना, is given by q into v. याद होगा वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट p, है ना. और we have just found it out. What is charge on proton, by the way? If you know, charge on proton is 1.6 into 10 power minus 19. Proton has same positive charge but positive as that of electron but different mass. तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19. करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए. into Vp. Vp is potential at P, that is 2.25 into 10 power 3. तो टोटल वर्क डन आपका आएगा 3.6, क्योंकि 2.25 into 1.6 is 3.6 into 10 power minus 16 जूल में. You can convert it into electron volt also, क्योंकि वो कर सकते हो. इन्होंने -5.4 दिया है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज यू कैन नॉट हैव आंसर इज -5.4, नहीं आ सकता वो, राइट. सो दैट इज पॉसिबली अ मिसप्रिंट. ओके, उन्होंने बोला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, मतलब वर्क डन में नेगेटिव साइन आएगा. करेक्ट, ऐसा उन्होंने बोला है. तो वो आपको करना है, यू हैव टू वेरीफाई कि नेगेटिव साइन कहाँ गया, मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा, ये एक चीज. ओके, दूसरा आपको वेरीफाई करना है, दूसरा आपको आंसर करना है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन. तो वर्क डन में जो नेगेटिव साइन आएगा वो पहले तो आना चाहिए. दूसरा उसका मतलब क्या होता है. दिस इज असाइनमेंट फॉर यू, दिस इज सिंपल थिंग, ये कुछ नहीं है. पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. In a parallel plate capacitor with air between the plates, just a minute. So in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has area of, each plate has area of, मतलब area आपको दे दिया 6 into 10 power minus 3 meter square. The separation between the two plates denoted by d is 2 mm, that is 2 into 10 power minus 3 meter. Calculate the capacitance of the capacitor. तो आपको क्या क्या फाइंड करना है. फर्स्ट यू आर सपोज टू फाइंड आउट, capacitance in presence of air is mostly denoted by C0, C of O, when there is nothing in between two plates, just air. तो पहला ये. दूसरा, if the capacitor is connected to 100 volt supply, what will be the charge on each plate? V. Charge when V is 100.
third thing that you are supposed to find is how would charge on the plates be affected if 2 mm thick mica sheet. So Q, when you have a dielectric constant, like because you are putting mica sheet मतलब dielectric डाल रहे हो, when K equal to 6 of thickness 2 mm is inserted inside the two plates. मैं इतना डिटेल में नहीं लिखने वाला what is being asked because you don't really need that details. तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. इन क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना पूछा है. पहला, फर्स्ट थिंग दैट व्हेन यू हैव एयर व्हाट इज कैपेसिटी, सी पूछा है. आपको ये याद होना चाहिए कि when there is nothing in between, the capacitance is given by A epsilon 0 by D. So C0 is equal to A epsilon 0 by D. A value we know 6 into 10 power minus 3. Epsilon value you should know 8.85 into 10 power minus 12 आता है वो, तो ये पता होना चाहिए आपको. तो 6 into 10 power minus 3 into 8.85 into 10 power minus 12 upon D value is 2 into 10 power minus 3. करेक्ट. इतना आपको दिया है. ये सॉल्व करो. 8.85 into 3 is 20. पता होना चाहिए. This is roughly if I'm not wrong 2632 8.85 नहीं 26 around 26 आता है वो. तो this is roughly 26 point something, 26.55. So this is 26.55 into 10 power minus ये भी गया 12, मतलब पिको फैरड में आएगा ये. तो 10 पावर माइनस 12 फैरड मतलब पिको फैरड में आ जाएगा ये. फर्स्ट पार्ट गया, खत्म. सेकेंड पार्ट, चार्ज. व्हेन चार्ज मतलब Q0. अब मैंने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज होगा. तो दैट इज C0 इंटू वी, तो पता ही है. चार्ज इज CV, पता ही है ना, ये तो इजी है. तो 26.55 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 100 मतलब ये आ जाएगा 26.55 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम. दिस मच इज द चार्ज व्हेन यू आर कनेक्टिंग इट. ओके, तो ये आप कर सकते हो. सी इज अगेन सिंपल. अब हमने क्या किया, अब हमने जो दोनों प्लेट्स थे उस दोनों प्लेट्स के बीच में एयर था. अभी क्या डाल दिया हमने, अब हमने डाल दिया माइका शीट और कंप्लीटली फिल कर रहा है. दो प्लेट के स्पेस को कंप्लीटली माइका फिल कर रहा है. मतलब इन थर्ड केस हमको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था दैट व्हेन यू फिल द space between two plates completely with a dielectric, it becomes the capacity becomes K times of C0. हमने डिराइव भी किया है. K की वैल्यू हमको दी है, आई गेस इट इज 6 बोला है. 6 into C0 is 26.55 into 10 power minus 12. तो ये सॉल्व कर लो, जो भी आएगा. आई डोंट रियली नो व्हाट विल बी द आंसर. 26.55 into 6 कर लो, मिल गया आंसर, मिल गया आपको. राइट. तो आपको पूछा है, एक्चुअली आपको पूछा है कि जब आपने ये माइका शीट इंसर्ट किया तो चार्ज कैसा इफेक्ट हुआ. तो चार्ज निकाल लो ना. Q इज इक्वल टू C इंटू वी. अभी V तो सेम ही रखा, उन्होंने बोला है वोल्टेज रिमेन सेम, है ना. तो C 6 into 26.55 into 10 power minus 12 into this particular voltage. तो हो गया. जो भी आएगा ये आएगा 26 into 6 159.3 into 10 power minus 10 कूलम का चार्ज. That's it. Okay, तो simple question था. Then one last question that will go as an assignment for you, and I will appreciate if you send it by today evening because I want to see if you can solve this kind of question. If not,
I'll have to take this question. Okay, so just try it out because I want to see. And this is last question of your book also. So इसके बाद नहीं है कुछ. So we are going to stop here and we'll meet again same time tomorrow.